हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिजवान खान है और मेरे YouTube चैनल का नाम है आवर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और मौसम बदल भी रहा है। मतलब इस वक्त मैं फरवरी 2019 में वीडियो बना रहा हूँ और इस टाइम पे फरवरी में बताइए सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे लगा कि मौसम पे एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आज मैं आप सबको बताऊँगा स्पेनिश भाषा में कैसे हम मौसमों को बोल सकते हैं, कैसे स्पेनिश वर्ड्स का इस्तेमाल हम वाक्य बनाने में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल भी फ्री है। ये जो लाल वाला बटन है इसको बेझिझक इसको दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप नोटिफिकेशन पा सकें। और हाँ, मैं वीडियो के अंत में हमेशा सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब बहुत कम लोग दे रहे हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। तो मुझे अफसोस करने पे मजबूर मत कीजिए, जवाब दीजिए, स्पेनिश सीखिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों सीखना शुरू करते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे ऋतु? भाई सीजन हम बोल रहे हैं, सीजन को कैसे बोलते हैं? ऋतु। ऋतु को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला है टेम्पोरादास, 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 टेम्पोरादास। दूसरा एस्टासियोनेस, 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 एस्टासियोनेस। दोनों को हम ऋतु के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें मौसम, तो मौसम को हम बोलेंगे एल क्लीमा, एल क्लीमा, मतलब क्लाइमेट अंग्रेजी में कहें तो एल क्लीमा, क्लीमा, क्लीमा। अब चलिए, अगर हमें पूछना हो स्पेनिश भाषा में कि भाई मौसम कैसा है, तब आप कहेंगे कोमो एस्टा एल क्लीमा, कोमो एस्टा एल क्लीमा। कोमो का मतलब होता है कैसा, एस्टा का हम लोग जैसे इस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाँ है, तो कोमो एस्टा एल क्लीमा। अगला है प्रीमावेरा। इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन को हम बोलते हैं प्रीमावेरा, प्रीमावेरा, प्रीमावेरा। वैसे प्रीमा का लोग भतीजी के तौर पे भी कहते हैं, लेकिन आप अभी फ़िलहाल हम मौसम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रीमावेरा मतलब बसंत ऋतु। अगर आपको कहना है कि बसंत ऋतु बहुत सुंदर होती है, तो आप क्या बोलेंगे? ला प्रीमावेरा एस hermosa, ला प्रीमावेरा एस hermosa। देखिए, ला का इस्तेमाल फीमेल वर्ड के आगे लगता है, ये आर्टिकल है। और hermosa, ये हारमोसा, बहुत लोग कहेंगे हारमोसा, क्योंकि HER लिखा है। फिर से बताता हूँ कि H साइलेंट होता है जब भी स्पेनिश भाषा में किसी शब्द के आगे वो आता है। तो इसको दूसरे शब्द से शुरू करेंगे, मतलब ई से, तो उसको बोलेंगे एरमोसा। हम लोग ई बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे ए बोलते हैं, एरमोसा। एरमोसा ये लगता है फीमेल वर्ड के लिए। अगर हम किसी बॉय या मेल वर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे तब बोलेंगे एरमोसो, एरमोसो, एरमोसा, एरमोसो। तो ला प्रीमावेरा एस एरमोसा। अगला है बेरानो, बेरानो, बेरानो। अब यहाँ पे वी है तो वेरानो नहीं बोलेंगे, वी को बा की तरह साउंड करता है स्पेनिश भाषा में। वी जो है वो बा साउंड करता है। तो बेरानो, बेरानो का मतलब होता है गर्मी, गर्मी, समर, गर्मी, गर्मी। नो में गुस्ता एल बेरानो, क्या हो सकता है? मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है और मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं हैं। तो मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं तो कैसे कहेंगे? नो में गुस्ता, मुझे पसंद नहीं। इसका मतलब होता है नो में गुस्ता, मुझे पसंद नहीं। एल वेरानो मतलब क्या है? गर्मियाँ। तो मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं हैं, नो में गुस्ता एल वेरानो। अगला है जूविया, जो कि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंदीदा मौसम है। गैस करिए कौन सा? बारिश का मौसम। तो जूविया का मतलब होता है बारिश या बरसात, बरसात। अब इसको कैसे हम फिर से देखिए, डबल एल जो होता है वो ल्या नहीं होगा इसमें। जूविया, 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 जूविया। एक वीडियो में मुझसे मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि मतलब उसका कहने का तरीका ऐसा था कि लाइक जामार, कॉल का मतलब होता है जामार।
अब देखो मैंने उसने बोला कि जा बोलते हो कि या बोलते हो कि क्या बोलते हो। तो देखिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। अब जैसे हमारे भारत में है तो भोजपुरी अलग, हिंदी तो है लेकिन उसका एक कहने का तरीका अलग है ना। बिहार में चले जाइए तो वहाँ की हिंदी अलग है, मुंबई में चले जाइए तो वहाँ की हिंदी अलग है। तो हर जगह अलग अलग वो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो यूविया भी बोलते हैं या तो यामार भी बोलते हैं, यामार, यामार। इंतियंदेस का मतलब होता है कि समझ में आया। तो देखिए चलिए इसके बारे में मैं फिर से एक आध वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को जो शब्द इंग्लिश से अलग हैं स्पेनिश भाषा के लेटर्स में वो आप समझ सकते हैं। वैसे मैंने लेटर्स पे एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा और ये आई बटन में आपको आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेटर्स का साउंड आप सीख सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो चलिए अभी मैं पहले जूविया को कैसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम मैं गुस्ता ला टेम्पोराडो दे lluvia, मतलब आई लाइक रेनी सीजन, मुझे बारिश का मौसम पसंद है। तो आप कैसे बोलेंगे, me gusta la temporada de lluvia। अगला है ओटोनियो, ओटोनियो इसका मतलब है पतझड़, मतलब ऑटम। पतझड़, पतझड़, पतझड़। अगर बोलना है कि मुझे पतझड़ का मौसम बहुत प्यारा लगता है तो आप बोलेंगे me encanta la temporada de otoño। Me encanta la temporada de otoño। otoño, otoño, इसको ध्यान रखिएगा, ये दो एन होते हैं, एक सिंपल एन और दूसरा न्या, इस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए अगला है और आखिरी एनवियर्नो। एनवियर्नो मतलब होता है ठंडी का मौसम यानी शीत ऋतु। एनवियर्नो, एनवियर्नो, एनवियर्नो। तो अभी कौन सा मौसम चल रहा है, एनवियर्नो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कोमो está el clima तो आप बोलेंगे temporada de invierno, temporada de invierno। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन ज़रूर करिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको शरीर से संबंधित या बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, वो वीडियो देखना ज़रूर मत भूलिएगा। तो और पिछली वीडियोस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बता रखी थी जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस सीखने के सिलसिले को जारी रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आदियोस। Please all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.